I want you to try it out first. Diagram बनाइए. I will check out the diagram of each and every one. It's not just about me solving the question. It's about you understanding and solving this. I'll be back in a moment. I'll check out each and everybody's diagram. आराम से बनाएंगे क्वेश्चन को, बड़े आराम से पढ़ा कीजिए. Make a habit of doing that. शाबाश. एक उसका आप कीजिए. अस्सलामुअलैकुम. आप ठीक है? अच्छे से? और नरेंद्र किधर? क्या प्रॉब्लम All right, hello. Done? Done? Answer. ये वाली डायग्राम ऐसी. तुम देखो डायग्राम. ओके. आंसर नहीं आया अभी किसी का. मुश्किल लग रहा है. हाँ. किसी क्या लिखा है? Just a moment, let me check it out. I will again. In triangle ABC, B and E are the points on sides AC and BC. ये A है, ये B नहीं लिखा है, ये A ही लिखा है. This is AC. हाँ? सांप का क्या निकला? 132. आंसर वहाँ पे क्या दिए? ये 2.5. अरे यार. तो वैसे भी तुम्हारा आंसर जो है ना तब भी गलत आ जाएगा. 2.5 से कोई ये थोड़ी हो जाएगा. अच्छा ये भी तो तुम्हारा ये A लिखा हुआ है. दिख तो अच्छे से रहा है ये A. इसमें टोटल कितना है आंसर? कितना है? 12 आ गया आंसर. अच्छा भाई खुदा है. लेट अस चेक इट. देखो कैसे कर. अब देखो मैं कैसे इसको बनाऊं. अब देखो कितना इजी क्वेश्चन. लेकिन अब हाँ आप अभी दिक्कत आएगी. अभी आपको दिक्कत आएगी. डोंट वरी अबाउट. लेकिन बाकी चीजें हो जानी चाहिए. डायग्राम तो बन सकती थी ना. तुमने बोला सर चलो ABC तुम्हारा एक ट्राइंगल है. सो आई मेड ट्राइंगल ABC. ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन. ABC is a triangle. Then what did it say? D and E are points on the sides of triangle AC. यानी D जो है कोई पॉइंट AC पे है. ये D है. अब खुद से मिड पॉइंट नहीं बनाना है इसमें. ये कोई पॉइंट. उसके बाद क्या लिखा है? जो पूछा गया है उतना ही. अपना कुछ भी नहीं. उसके बाद क्या बोला गया? बस इस पे ध्यान दो. एंड E are the points on side BC. E किस पे है? तो E मैंने कहीं यहाँ पे बनाया. लेकिन ये क्या कह रहा है? सच दैट DE becomes parallel to AB. यानी ये जो DE है यानी ऐसे ही तुम यहाँ पे भी डाल सकते थे. लेकिन D और E जो है तो लाइन ज्वाइन करोगे. ये किसके पैरेलल आनी चाहिए?
पैरल दिखाने का तरीका ऐसे दिखाते हैं, एरोस इजी हो जाता है। यानी ये बन गया, इससे क्या बन गया, बस तुम्हारा काम खत्म हो गया। If C is equivalent to 6 centimeter, CE तुम्हें 6 centimeter दिया है। CE, where is F? What is F? F is a point on CE. F एक point है CE पे, ये F हो गया, ठीक है। Such that, हाँ जी क्या कह रहा है, such that what? Such that DF parallel AE, ओके, यानी ये दे, कि मैं जानबूझ के डॉटेड बना ताकि दूसरा दिखे, यानी ये जो है ये क्लियर है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, सीई कितना दिया है और तुम्हारा सीएफ कितना दिया है, बस डायग्राम बनाया है, आराम से बना। कितना क्लियर हो गया, कितना क्लियर हो गया। तुम्हें क्या दिख रहा है इसको देख के, दो ट्रायंगल दिखेंगे, जबरदस्त चीज। एक, अगर तुम इसको भूल जाओ डॉटेड लाइन को, तो क्या ये और ये ट्रायंगल नहीं बन गया, क्या ये छोटा इस बड़े के सिमिलर नहीं होगा। अच्छा, अगर तुम इसको भूल गए सॉलिड वाले को, क्या ये छोटा और ये पूरा बड़ा सिमिलर नहीं होगा। आई बात समझ गई, तो हम उठा के देख लेते हैं। अब ये नहीं देखने की जरूरत, आपको अगर याद हो मैंने क्या करा था, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, आराम से देखिएगा क्या कह रहा, इस ट्रायंगल को, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, राइट से दिखा दूं, ये क्लियर हो रहा है, ये और ये, यानी मैं इसको एक बार भूल जाऊं, बोल सकता हूं क्या, इसमें मैं ऐसे कह सकता हूं, देखो ये यहां से यहां तक क्या है, इतना तो पता नहीं, छोटा वाला सिमिलर है इस पूरे बड़े, समझ आ रही है बात। ये छोटा वाला सिमिलर है इस पूरे, तो छोटे वाले का रेशियो यानी 2.5 डिवाइडेड बाय बड़े वाले का 6 शुड बी इक्वल टू, पूरा देखना, क्या यहां से भी वही रेशियो नहीं होना चाहिए। तुमने बोला सर वो बराबर होना चाहिए था DC बाय AC के, और बताओ क्लियर है तो सही है, नहीं आया समझ आ गया ना, डायरेक्टली लिखेंगे ना, थोड़ी वापस देखोगे एंगल हो बराबर, इसके फर्क तो ये इतनी बात अप्लाई करना है। यानी दिस छोटे ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस बड़ा ट्रायंगल, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस बड़े ट्रायंगल का साइड इज इक्वल टू, यस, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल, और दिस विल बी आल्सो छोटे ट्रायंगल का बड़े ट्रायंगल। लेकिन मुझे किसका काम चाहिए मैं बताता हूं, ये 2.5 हो गया, ये यहाँ पे क्या हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मुझे रेशियो दिया हुआ है, मुझे पॉइंट पसंद नहीं, मुझे पॉइंट पसंद, व्हाट डज इट मीन मुझे पॉइंट पसंद नहीं, यानी इसका मतलब है अगर मैं DC और AC का, देखो यही चीज मैं रेशियो में भी पढ़ाऊंगा, मुझे काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हें दिया था कि अगर 2.5 है कितना है, अब 2.5 को अच्छा तो बना दो, मतलब डेसिमल से हटा के इसको इंटीजर में लाओ, पॉजिटिव इंटीजर में लाओ, तो तुमने इसको मल्टीप्लाई 2 से किया, तो इसको भी करना पड़ेगा रेशियो चेंज, यानी ये अगर 5 है, ये कितना है, तो अगर मैं इसको 5 मानूं, इसको कितना मानना है, यानी अगर मैं इसको हटा के यहाँ 5 लिखूं, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू 2.5 है, नहीं आ रही है बात समझ लो, ये लो ये मैंने 2.5 यहीं पे लिखा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर DC बाय AC लिखना है तो मैं इसको 5/12 भी लिख सकता हूं, यानी DC कितना है, अगर तुम्हारा DC 5 हो, फॉर एग्जांपल रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू याद रखा, ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं, अगर ये 5 हुआ तो AC कितना है 12, अगर AC 12 है, ये 5 है, तो ये 7 हो, नहीं आई बात, क्लियर हो रहा है, कौन 7 होगा, AD 7 होगा। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सर एक ही रूल अभी अप्लाई किया। अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं, अगर ये 5 हुआ, ये 7 हो गया, क्या हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब जरा इस लाइन को देखो, अब इस चीज को भूल जाता हूं, समझ आ रही है बात। अब ये ट्रायंगल देखो, ये निकला, ये छोटा इसके सिमिलर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आपने बोला सर इसका मतलब ये हुआ, ऐसे भी तो लिख सकता था, छोटे डिवाइडेड बाय दिस, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 5/7, याद है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं CD by DA should be equal to CF by
FB को याद है या नहीं है? ऐसे भी लिख सकते थे। तुम लोग अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे आप, ऐसे लिख सकते थे। तो तुमने बोला 5/7, यानी इसका मतलब है अगर ये 5/7 इसका रेशियो, तो इस साइड का भी रेशियो 5/7 होना चाहिए। नहीं आई बात समझ? CE डिवाइडेड बाय EB, यही है ना? CE यहाँ पे है ना, डिवाइडेड बाय EB, इसका भी रेशियो क्या होना चाहिए था? लेकिन तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें पूछा गया है कि CE जो है तुम्हारा वो 6 के बराबर है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से किसके बराबर? और नहीं आई बात समझ? CE तुम्हें दिया है 6 के बराबर, लेकिन रेशियो तुम्हारा 5/7 आना चाहिए। बताओ क्या करोगे? इसका मतलब ऐसे होता है, देखो देखो आराम से सुनना, ये चीज रेशियो में बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज बोल, यानी तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हारा CE 5 है तो तुम्हारा वो कितना है? तो मैं बोलूंगा सर हमें लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो दिया है वो 6 का दिया है, यानी 5 जो तुम्हारा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो तुम्हारा 6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? 5 तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम्हें निकालना क्या है? BC किसके बराबर है? तो BC किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। सर अगर ये 5 था, 5 के हिसाब से ये क्या है? 7, तो टोटल कितना है? वही यहां से भी देख ले। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट 7 किसके बराबर है, मैं सीधे देखूंगा 12 किसके बराबर होगा, जिसके बराबर भी होगा मैंने उसको x लिखा। क्या लिखा समझाऊंगा? यानी 5 जो है रेशियो इनका 5/7 आना चाहिए, लेकिन ये तुम्हें दिया हुआ है किसके बराबर दिया है? ये तुम्हारा 6 के बराबर दिया हुआ है। आ रही है बात समझ? तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, बताओ CEB का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि इसका रेशियो क्या बन जाए? 5/7 बन जाए। तब ये रेशियो 5/7 बनना। लेकिन मैंने ऐसे किया, मैंने बोला अगर 5 का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बता 12 का कितना होगा? तुमने x लिखा, उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तुम्हारा आंसर आ गया। तुमने बोला x आ गया बराबर किसके? 72 डिवाइडेड बाय, तो 5 से 14 गया वो 70 होता है, 220 जो है वो तुम्हारा 4 से जाएगा, यानी 14.4 सेंटीमीटर तुम्हारा आ जाएगा आंसर। अच्छा अगर किसी को ये समझ नहीं आ गया, वो ऐसे बोलता है जो बचपन में तुम करते थे, 5 का वैल्यू अगर 6 सेंटीमीटर है तो बताओ 1 का वैल्यू कितना होगा? आपने बोला 6/5 सेंटीमीटर। उसके बाद तुमसे पूछा जाता है बताओ 7 का वैल्यू कितना होगा? तुम बोलोगे 6/5 into 7। अगर तुमसे पूछा जाए 12 का वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर होगा तो क्या लिखोगे? आई बात समझ की नहीं? ठीक है, ये देखो, यानी 6 और 12 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड किस में आ गया? ये यहाँ पे भी हुआ है, 6 और 12 का मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवाइड किससे हुआ? आई बात समझ की नहीं? तो ऐसे लिखा जाता है, इफ 5 रिप्रेजेंट 6 सेंटीमीटर्स, what will 12 be equal? उसको मैंने x लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ठीक है। रेशियो किसके बराबर था? 5/7, लेकिन ये किसके बराबर तुम्हें दिया था? दिया था ना 2/5। C किसके, सॉरी ये 6 के बराबर है, लेकिन मैं चाहता था रेशियो इनका अभी किसके बराबर है? क्लियर है? क्लियर? तो मैंने क्या करा, इधर देखना, मैं ऐसे भी तो कर सकता था, मुझे यहाँ पे EB दिया हुआ है ना, तो मैं देखना चाहता हूँ EB है बिल्कुल। अगर ये 6 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, क्योंकि मिड पॉइंट बन गया ना ये, और यार ये तो उस हिसाब से मिड पॉइंट नहीं, सॉरी ये अगर 6 है तो मुझे क्या देखना है? EB किसके बराबर? अगर मुझे EB निकालना, क्या मैं यहाँ से निकाल सकता था? EB निकाल सकता था भाई। अगर ये 6 है, मैं थोड़ा सा तुम्हें, अगर किसी को ये चीज नहीं आ रही है कोई मसला नहीं है, ये पूरा काउंट में क्लियर हो जाएगा किस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, मैं बोल रहा हूँ EB किसके बराबर होना चाहिए? देखो भाई, अगर तुम्हारा यहाँ पे जो नंबर है वो 42 होता तो रेशियो कितना बन जाता? कितना बन जाता? यानी अगर ये 6 दिया है, ये अगर 42 होगा, ये तो 1/7 बन गया, लेकिन रेशियो कितना आना चाहिए? समझ आ रही है बात? अगर रेशियो 5/7 आना चाहिए था तो मतलब इसका मतलब ये है कि इनटू 5 ही होना चाहिए, यानी जो तुम्हारा नंबर हो वो तुम्हारा 5/42 होगा। लेकिन नहीं, समझ आ रही है बात? मैं क्या कह रहा हूँ, कितना आना चाहिए? 5 नंबर वो नहीं होगा, ये डिवाइड में है, यानी इसका मतलब ये होना चाहिए था 6 डिवाइडेड बाय 42/5। ये नंबर जो होगा ये 8.4 होगा फिर, यानी ये नंबर तुम्हारा 8.4 सेंटीमीटर। ऐड करो दोनों को, कितना आ गया? नहीं आया है ना समझिए? नहीं आया ना समझिए? बोलिए वहां काउंट में पढ़ा हूं, ठीक है?
मुश्किल नहीं था। ये सिर्फ कितना है, अगर ये 5 है, देखो सिमिलैरिटी क्या कहता है, अगर ये 5 है, हाँ? अगर ये 5 है, ठीक है, इसका रेशियो कितना है, इधर से इसका रेशियो कितना है 5, और ये कितना है, तो इसका रेशियो भी 5:7 होना चाहिए। तो हाँ या ना बताओ, पढ़ाया ना मैंने, नहीं समझ आ रहा है तो तुमने पिछली क्लास समझी नहीं है फिर, या घर पे नहीं पढ़ते, तो इसका रेशियो भी कितना आना चाहिए, मगर ये ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी कुछ नंबर नीचे होना चाहिए जिसको डिवाइड करने से वापस 5/7 बन जाए। उसी को चेक किया मैंने, यहाँ पे क्या लिखा था 6 लिखा था, मैंने बोला नीचे क्या नंबर होना चाहिए ताकि इनको काट के वापस कितना आ जाए रेशियो। तो मुझे तरीका देखो मैंने क्या किया, ये किताब में नहीं लिखा होगा, ये 6 है, नीचे मैंने ऐसे ही उठा के मजाक में 42 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इसको डिवाइड कर, यानी अगर तुम्हारा नीचे नंबर कितना होता 42 होता, क्या होता 42 होता, ये बन जाता रेशियो 1/7। लेकिन आना तो 1/7 नहीं चाहिए, आना क्या चाहिए, यानी कमी कितनी की है 5 और की है। तो यानी जो तुम्हारा नीचे नंबर होना चाहिए था, ये 5 नीचे उतारो ना, यानी वो नंबर होना चाहिए था 42/5, यानी की हो गया तुम्हारा 8.4, यानी इसका मतलब है अगर तुम्हारा क्या है यहाँ पे C 5 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारा EB कितना होना चाहिए 8.4, ये अगर 6 है ये कितना होना चाहिए 8.4, तो तुम्हारा BC पूरा कितना होगा 8.4 पर। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं, अब कैसे हो, क्लियर हुआ, इससे पहला वाला तरीका भी क्लियर हुआ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू इट, ओके। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बेस बनाती है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे, आगे चलेंगे। अगर तुमसे अभी रेशियो में, रेशियो तो बिल्कुल भी तुम्हें अभी महारत नहीं होगी, ठीक है, वो तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। कंस्ट्रक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बीच में एक कंस्ट्रक्शन करने से खत्म हो जाता है सवाल। फुल स्टॉप, वी हैव passes through E. What is the ratio of, मेंस का सवाल है 2019 फिर से, आसान क्वेश्चन है। तरीके काफी हैं इसके करने के वैसे, लेकिन हम सिमिलैरिटी से फिलहाल मास पॉइंट ज्योमेट्री से नहीं। किस किसने निकाला, ओह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आपका भी आया, कैसे आया, क्योंकि इन्होंने 1:1 बोल दिया, आपने उसका किसको करता है इक्वल रेशियो, क्या हाथ है ऐसे मतलब, शाबाश शाबाश बताओ किस चीज से मैं अब हम क्यों बोल रहे हो, शाबाश बहुत किसी का आंसर है 1:1, क्या किया मीडियन। अच्छा जरा मुझे फिर से बताइए क्या मीडियन बोल रहे हो, ये मैंने ऐसे किया, ठीक है, ये मैंने ऐसे किया, तुम लोग सारे चैंपियन बच्चे हो,
माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, बहुत जबरदस्त बच्चे। अब इसके जरा ऑप्शंस भी ले लेते हैं, है ना, ऑप्शंस भी देख लें, क्या पता गड़बड़ किया। 1:1 पहला ही ऑप्शन था, 1:2 दूसरा ऑप्शन, 1:3 तीसरा ऑप्शन है, 2:3 दूसरा ऑप्शन, ठीक है। इसके नंबर तुम्हारे मान लीजिए 2 है और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/6 है। आई बात समझ? अब उस हिसाब से देख लेते। इधर देखो भाई, तुम लोग चीजों को फिर से गलत तरीके से देख रहे हो और जल्दबाजी में। 1:2 क्यों, क्या किया? ओके, अब जरा देख लेते हैं A B C, चेक करते हैं A B। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है D is a midpoint of BC, यानी D जो है मिड पॉइंट BC। E is a midpoint of AD, E is a midpoint of AD। पहले ही तो AD को हमने ज्वाइन किया, उसके बाद E जो है वो मिड पॉइंट, ठीक है, वो मिड पॉइंट है। यानी इसको मिड पॉइंट डायग्राम को ऐसे दिखाया करो, इससे मुझे पता चल जाता है क्या पूछा गया है। अब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ? इसको देख के मुझे पता है GD is equal to DC, A is equal to, अब बार बार नहीं पढ़ना है कौन किसका मिड पॉइंट था, क्या था। डायग्राम बनाने का तरीका तो यही होगा, यू शुड नॉट रिपीट राइट द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उसके बाद क्या पूछा इसने? कहा कि BF passes through E, BF passes through E, यानी एक लाइन है BF जो पास करती है through E। आधुनिक इसको भी मीडियन माना, गारंटी देता हूं। सच बताना किस किसने ये गलती की? नहीं की, पहली गलती। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ AF is to FC? अब तुम्हें किसका और इसका रेशियो कैसे किया इसके बाद? शाबाश शाबाश शाबाश, दिखाओ दिखाओ मुझे, शाबाश। अभी भी नहीं आ रहा समझ, भला क्या कैसे निकाला? किस पॉइंट जो पागल हो चुका, किस पॉइंट कौन है, किस पॉइंट रहा लॉजिक रोस्ती। लॉजिक क्या लगा है? ये मिड पॉइंट किसका है? ये तो दिया है, वंडरफुल, वो भी दिया ही है, वो तो क्वेश्चन ही बोल रहा है। अगर ये मिड पॉइंट क्या है, यहाँ से तेली आती है मिड पॉइंट तेले बने हुए 1:2, अगर ये ऐसे होगा, सिर्फ तुमने खुद से रिज्यूम किया मिड पॉइंट, ये गलत, ऐसे खुद से नहीं करना है इसमें। देखो भाई, मैंने कल तुम लोगों को पढ़ाया है, अगर ये भी मिड पॉइंट बन गया है तो तुम्हारा जो रेशियो आ गया, ये AF is to FC पूछ रहा है, ये तो फिर 1:1 बनना था, तुमने 1:2 क्यों कहा? और मेरी बात सुनो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन। देखो देखो देखो, मैं करूंगा कुछ नहीं। तुमने ये बोला कहा सर ये मीडियन है, AD इज अ मीडियन, क्यों? क्योंकि बराबर काट रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे मीडियन को, मैं मीडियन प्रॉपर्टी ही नहीं लगा। मैं एक दिन पापा के साथ चल रहा था शाम 3 दिन पहले, अचानक आवा बाइक हो दिन सब बांधर थे, बहुत मैं शर्मा गया। इससे कुछ नहीं होता, बस 1:1 क्या है, वैसे है कि ना? हमें मतलब क्या 1:1, ये भी एक है, ये भी एक है, यही है, दोनों बराबर रेशियो है ना। इसके बाद इसने बोला E भी मिड पॉइंट है, देखो ये भी इसके बराबर, यानी इसका रेशियो भी 1:1। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये AE जो है इसके बराबर है, ये रेशियो 1:1, अगर ये 1 है तो ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये 1 है। मतलब मेरा मतलब कहने का, अगर ये Y है तो ये, अगर ये X है तो ये, रेशियो क्या है दोनों? 1:1। यहाँ पे रेशियो क्या है? 1:1। कोई अंडरस्टैंड? कोई लेना देना नहीं। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो इसका रेशियो निकालना है, मुझे कहीं सिमिलैरिटी नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना,
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? अब देखो क्या होगा यहाँ, अगर मैं इस पॉइंट से, क्योंकि मैं किसी तरीके से ए बाई एफ सी बनाना चाहता हूँ, अगर मैं किसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ लूँ सच दैट, देखो मुझे कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ना सिमिलर ट्रायंगल्स वाला केस दिखना चाहिए ना। अगर मैं पैरेलल लाइन का कांसेप्ट लूँ, मैंने एक लाइन बनाई यानी यहाँ पे मैंने एम लिया सच दैट दिस लाइन आई हैव ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन। एक सेकंड वेट कर, एक कंस्ट्रक्शन क्या बनाया मैंने इसको, ये सिमिलर बन गया, वो ये सिमिलर बन गया। ADM AEF is similar to ADM, yes or no? ADEF is similar to ADM, yes or no? If that is true, I could say that the ratio of the two sides, ऐसे नहीं लिख रहा, छोटे का और बड़ा नहीं लिख रहा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था AE by ED should be equivalent to AF by FM. Can I write is equivalent to EF by DM? No. आधे कर रहे हैं, हाँ बैल मुझे माफ, कहां से होगा वो कब होता है? अगर मैंने ऐसे लिखा होता AE by is equivalent to AF by, then it is EF by this DM. मैं तो अभी ऐसे लिख रहा हूं ना, AE by ED should be equivalent to AF by, यानी इसका मतलब ये हुआ ये भी अगर 1 है क्योंकि रेशियो इनका 1:1 था, तो यहाँ पे भी रेशियो 1:1 आएगा, यानी जितना ये उतना ये। अब इस 1:1 का मतलब ये नहीं जितना ये था उतना ये, यानी ये दोनों बराबर है, यानी ये दोनों हिस्से जो आ गए वो बराबर आ गए। वो क्लियर है? अच्छा, आपने बोला सर ठीक है, अब तो खत्म हो गया, अब और क्या देख सकते हैं? इस पैरेलल से सिर्फ ये नहीं बनाना, अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, समझ आ रहा है? ये इसके पैरेलल होगा, और भाई ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो इस पूरे के भी पैरेलल होगी, और नहीं आई बात समझ? तो इनका जो रेशियो होगा वो इसके रेशियो के बराबर, ये नाम है समझ, बिकॉज़ डी इज अ मिड पॉइंट, व्हाट इज द रेशियो? 1:1। हां, तो इस ट्रायंगल में इसको देखो, इसी डायग्राम को अब मैं हटा, अब जरा देखो, बताओ भाई, CD by should be equal to CM by, ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होना चाहिए, यानी ये हिस्सा जो है इसके बराबर, ये हिस्सा तो मैं इसके बराबर आया था, ये भी 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों हिस्से बराबर बन गए साइड के, नहीं आएगी बात। अब बताओ क्या पूछा गया था? AF, यहाँ पे तुम्हारा A था, AF अगर तुम्हारा 1 है, अगर तुम्हारा 1 है तो FC तुम्हारा कितना होगा? 2 हिस्से हो गए, तो यानी रेशियो तुम्हारा क्या बन गया? 1:2। ये है क्वेश्चन, ये EF होता है 1 सेकंड EF, E किधर? कहाँ पे दिया तो? मुझे एक बार ई कहाँ है? हाँ, अब बताओ क्या? अब देखो ये क्वेश्चन जो ये बोल रहा है, अब सुनो क्या है। कंस्ट्रक्शन की ई जो है वो मिड पॉइंट है। अब सुनो क्या कह रहा है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन, कब? कंस्ट्रक्शन के बाद EF जो है वो क्या है? E जो है मिड पॉइंट है इस लाइन का, ठीक है? EF जो है वो मिड पॉइंट है किस लाइन का? इस लाइन का। और मैंने बोला सर हमने ये दोनों लाइन पैरेलल बनाई, जब हमने पैरेलल बनाई दोनों लाइन, इसका मतलब हो गया पैरेलल तब होगा जब मिड पॉइंट और मिड पॉइंट, सुनना आराम से, यानी यहां से अगर मिड पॉइंट है तो दूसरा भी 100% मिड पॉइंट होगा तभी जाके पैरेलल। ये जरूरी नहीं होता मिड पॉइंट पे पैरेलल बनती है, मेरी बात सुना आराम से। ये जैसे रेस, मैंने बोला सर यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैंने लाइन ज्वाइन की है पैरेलल, क्या है ये? इसके क्या है? इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता दोनों मिड पॉइंट है, इसका मतलब जरूरी नहीं होता ये मिड पॉइंट है। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोला सर इस साइड से एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और लाइन पैरेलल भी दी, क्या दी है? अगर एक को बोला गया है कि ये क्या है? मिड पॉइंट और लाइन पैरेलल भी दी है, तो हम तो आपको पता है जब भी दो लाइंस मिलती है, दो मिड पॉइंट्स मिलते हैं, वो लाइन पैरेलल भी होती है। और तो अकल की बात है, अगर एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा,
यानी इसका मतलब है तुम्हारा यहाँ पे एफ भी मिड पॉइंट होगा, लेकिन किसका? ए एम का, यानी ये और ये बराबर। आई बात समझ? तो यू कुड हैव यूज्ड दैट प्रॉपर्टी एज वेल, बट इट इज वन एंड द सेम। रेशियो को देख के ही खत्म कर दी, चाहे वैसे कर दो। तुमने बोला ये इस साइज के बराबर, उसके बाद इधर से भी मिड पॉइंट थोड़ी नहीं लगेगा, ये एम निकलेगा तुम्हारा मिड पॉइंट। आई बात समझ? एम निकलेगा तुम्हारा मिड पॉइंट, क्योंकि डी एम जो है पैरेलल है किसके? एफ बी के, और डी ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो तुम्हारा एम भी मिड पॉइंट हुआ, यानी सीएम बराबर तुम्हारे एफ एम के, यानी ये तीनों तुम्हारे बराबर। तीनों अगर बराबर है, तुमसे रेशियो पूछा गया है। सुनो भाई, इसका मतलब ये है अगर ये 8 है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो मुझे बोलिए, तुमसे पूछा गया था एएफ का रेशियो, एएफ का रेशियो क्या होगा? 8 था, और तुम्हारा एफसी कितना होगा? एफसी होगा 8 + 8 हो गया 16। 8 को कॉमन निकालना, 8 × 1 = 8, तो रेशियो हमेशा क्या होगा? यानी इसका मतलब है एफसी जो है वो दुगना है किससे? इससे। मुश्किल है बस, मुश्किल लग रहा है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। अब मैं लिख नहीं रहा कुछ भी, आप देख रहे हो मैंने कुछ नहीं लिखा। क्यों लिखूं मैं? पढ़ाया नहीं मैंने। प्रैक्टिस करो करके, उठो लिखो इसको। कैसे लिखता हूं मैं रेशियो को? ये जो मैं लिख रहा हूं बीच में, नहीं पढ़ाया मैंने। याद रखिए, ये वाला हमेशा याद रखना, इसका मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा। अगर ये पैरेलल दी है इसकी, तो मैं ये भी लिख सकता हूं AE/EB = AD/, इसका बहुत इस्तेमाल करें। दूसरा ऐसे भी लिख सकते थे, AE/, = AD/, ED/, या ऐसे लिखूंगा AB/EB = AC/DC BC/, ऐसे भी लिख सकते हैं। बड़ा वाला डिवाइड बाय छोटा वाला। आई होप दिस इज क्लियर। इतनी क्लैरिटी दे रहा हूं, पता नहीं घुस रहा है दिमाग में या नहीं घुस रहा है। एनीवेज, ये देखो क्वेश्चन और क्यों सीखा कुछ कि नहीं सीखा? ये हर कोई क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये सीख, ये भी तुम्हारा कांसेप्ट को डेवलप करती है। अब क्वेश्चन करते रहो, करते रहो। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन। At least you are trying now. Now you're not fairing up with this. You're not having that kind of a fair. कितना है? नहीं आया? सवाल नहीं हो गया सवाल, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्या लगा है? शाबाश। परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? ये खड़ा लाइन जो डालती है ना मैंने, इसको क्या कहते हैं? कितना आया? 3:4 निकला आंसर। किस का आ गया? 1 2 ओहो माशाल्लाह। 3:4 लेट मी चेक। 3:4 को ऑप्शन में मार्क नहीं करा, यही होगा।
दो का इकट्ठे निकल गया तो उसकी प्रॉपर्टी कम होती है गलत 3:2 निकला, आगे गड़बड़ हो गई। 3:2 ऑप्शन है कहीं, फिर गलत है, फिर गड़बड़ है, गड़बड़। अच्छा जरा एक काम करते हैं, आज ये जो क्वेश्चन है ये तो रिवीजन भी है। किस चीज का रिवीजन है? राइट एंगल ट्रायंगल का रिवीजन। इसने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC निकल गया और भी निकला, कितना निकला? 3:4। सी गए हो भाई तुमने ट्राई नहीं किया, याद है ही नहीं, फॉर्मूला तक नहीं लगाई। बेचारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलता था, उधरी पे रह जाना, हाफ ऑफ बेस इनटू आल्टीट्यूड, उससे बाहर नहीं निकलना। हाफ ऑफ बार बोल के भी हाफ ऑफ बेस इनटू आल्टीट्यूड बहुत बार किया आपने, मैंने इतनी चीजें पढ़ी। अच्छा एक बार जरा देख लो तुम, ये अगर मैं ट्रायंगल ABC और उसमें इधर से चिपक के बैठा, ये A है, ये B है, ये क्या है? इसने बोला सर ये 90 डिग्री, एंगल ABC is 90 डिग्री and BN is perpendicular to AC, यानी BN जो है perpendicular to AC। अरे यार ये तो मैंने उस दिन क्वेश्चन पे लिया, जब भी ऐसा बनता है, याद है तुम्हें? मैं तो इसको सिमिलैरिटी से भी सॉल्व देख सकता हूं, सिमिलैरिटी से काफी चीजें देखी, प्रूव की ना हमने सिमिलैरिटी से बहुत सारी चीजें इसकी की। छोटे तो ट्रायंगल की सिमिलर, छोटा वाला बड़े से भी सिमिलर, किधर से नजर आपको याद है? अच्छा और भी चीजें हमने बहुत देखी थी। एक मैंने देखा था ये, जब राइट एंगल ट्रायंगल में ही तुम्हारे दो ऑल्टीट्यूड, दो राइट एंगल बन जाए, हाँ उस वाले हमने ये भी देखा था, याद करो पहले। BN², एक तो होगा AN, इसको ऐसे रख सकते हो यहाँ, देखो B से गया, कहां तक गया? N तक गया, B से गया, अब N से एक अंदर आगे से देखिए सामने गया आगे, यानी NA into NC, BN² is equivalent to AN into NC। अच्छा एक चीज हमने जो सिमिलैरिटी से प्रूव की थी, AB² is equivalent, इधर से नजर AB², देखो B से गया AB² लिखा ना, AB² लिखा। अच्छा कहां से कहां गया? यहां से यहां चला गया, आगे यहां से हम B², इधर से किधर गया? इधर गया। ओके मतलब इस पे हाइपोटेन्यूज पे आ गया। अब देखो एक तो वो किस पड़ाव पे जाएगा, एक तो वो AN पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद A से C पे जाएगा, यानी जहां पे ये पहुंचता है वहां से उसको हर पड़ाव पे जाना। पहले गया AN पे, उसके बाद गया, ठीक है, आई बात। इसको छोड़ दो, ये तो दिखाया था ना मैंने, याद क्या करना है इसको, कुछ भी ऐसे याद। AB² किसके बराबर? एक तो जहां पे टच किया AN और पूरा ये भी होगा। अच्छा अगर मैं बोलूं BC² किसके बराबर? NC इंटू, और भी कुछ चीजें देखी थी शायद, 1/B² is equivalent to 1/AB² plus 1/BC², ये भी तो देखा था, याद ही नहीं है ना? यानी 1/BN² is equivalent to 1/AB² plus 1/, आधों को हो गया होगा कंफ्यूजन इनको। सर आपने तो बताया 1/B is equivalent to 1/A plus 1/B, और भाई वो उसमें था, याद नहीं है इसमें? जब ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, क्या वो याद है? इतनी सारी चीजें आ गई, इतनी बला आ गई, इतने सारे डेरिवेशन ऑलरेडी करे हुए हैं, अब सिमिलैरिटी ढूंढने की यहाँ जरूरत नहीं। तुम्हें दिया क्या था सवाल में? ये रिवीजन कराया है। इधर देखो दिया क्या है तुम्हें, AB किसके बराबर दिया है और क्या दिया है? ये तो खत्म हो गया सर, ये तुम्हारा 10 दिया, यहाँ से मेरा AN निकल जाएगा आराम से, तुमने ये इसमें ही लगा दो, है ना? BN² किसके बराबर होता है? AN into NC होता है, ये वाले का नहीं, इसमें लगाएगा। AB² किसके बराबर होगा? इस इक्विवेलेंट, हाँ जी, AN into 10, यानी AN तुम्हारा किसके बराबर आ गया? 3.6। अगर AN 3.6 है तो दूसरा वाला 6.4, यानी अगर ये 3.6 है ये तुम्हारा 6.4। अब क्या पूछ रहा है? AN is to NC, ये तो खत्म ही हो गया, ये यानी तुम्हारा 3.6 है और दूसरे का कितना है? अब 6.4। अभी ये रेशियो यही है, आंसर यही है, ये कोई गलत
है ना, आंसर ये है या नहीं, आंसर ये, लेकिन इसको सही बनाना है। इसको हमें डेसिमल में तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ताकि ये क्या बन जाए, सही बन जाए। अच्छा आप देखो ये डेसिमल है, क्या मैं दोनों साइड से डेसिमल हटा सकता हूँ? हटाने का मतलब क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई यहाँ, ये बन गया 36, ये बन गया। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ कैसे बोल रहे हो मुझे, अब बताओ मुझे किससे जाएगा ये 64 आधे काटेंगे इसको, किससे आधे काटेंगे इसको 2 से, भाई 4 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा 421 सा, और ये 9 सा नहीं आई बात, 421 सा तो वो 9 सा, लेकिन वो वापस आ रहा है, ये तो 12 से सारे कट रहे, समझ आ रही है बात? बताओ 12 से कितना जाएगा, हैं 12 से कहां कटेगा, किसे कटेगा फिर, अरे 21 गलती से बोल दिया इसीलिए, तो यहाँ से क्या आ गया, मेरे दिमाग में 64 के बदले 84 रह गया, इसीलिए मैंने 21 बोला, आई बात समझ, इसीलिए मैं 3 और लगा रहा, 3 और 3 ऐसे। हाँ सवाल ही नहीं पैदा होता 3:4 पहले आ, पहले सुनो, एक ही चीज में 2 अलग अलग आंसर नहीं है, जो दूसरा आंसर है पहले कितना दिमाग में बैठा वो तुमने गलत क्या किया, अब बताओ गलत किधर, ऐसे बताओ, तुमने क्या बोला 3:4 बी आंसर, इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए, अब बताओ गलत कहाँ, बताओ। वंडरफुल, निकालो डीसी कितना आ गया। अच्छा देखो इसने क्या किया, अब सुनो इसने क्या किया, अब मैं इसके तरीके से करता हूँ, हर वाला को लेते हैं, इसमें क्या मसला, और टाइम ये बन जाएगा 10² - 6², ये यहाँ पे आ जाएगा 8, ये आ गया 8, बेस कितनी आ गई, फिर इसके बाद कैसे, उसके बाद आपने किया an is to nc, किसके बराबर आएगा 64, क्या है ए बी एन ट्रायंगल और बी एन सी ट्रायंगल, उसमें क्या करना है, ये दो तो पता ही है सिमिलर, किस किस का रेशियो निकाल रहे, अच्छा यहाँ से लिया आपने an, पूरा सुना क्या कह रहे हैं, एक लिया इसकी an और इसका लिया nc, और क्या लिया आपने ab और bc, an और nc मुझे कहाँ पता कितना है, ये तो मैंने निकाला ना, निकाल, अगर तुम उस मेथड से निकाल सकते हो निकाल। अब बताओ तुमने यहाँ पे 3.4 और 6.6 दे, चलो निकालो, बताओ कैसे, देखो इतना क्लियर, देखो मैं बता रहा हूँ कि तुमने गलत नहीं सोचा है, तुम सही सोचते, मैंने इसके लिए तुम्हें बताया, हम देखेंगे तुमने गलती कहाँ की, पहले ये देखो ये क्या बोल रही है, कह रही है इधर से देखो भाई सारे, इसकी पहली गलती, मैं सारी गलतियां गिनवाऊं, पहली गलती इसने बोला सर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है सिमिलर, ये रिजल्ट जो निकले वो उसी से तो निकले अप्रूव है, तो आप इतना कुछ हो के आप वापस पीछे जा रहे हो, तो पहली गलती है आप पीछे, पता है ना, तो वहां से तुमने ऑलरेडी अब रेशियो निकाला, अब रेशियो ये चीज है जो निकली है ना, रेशियो निकाल के ही निकली, an/nc तुम्हें निकालना है, अच्छा तुमने ओहो सुनो 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 सुनो, अब देखो एग्जैक्टली, अब सुनते पहले देखिए सिमिलर किस एंगल में, क्या देखना है, अरे तरीका भी तो देखना है ना सिमिलरिटी का, खुद से कैसे बोल दिया दिस बाय दिस, अब रुक जाओ, अब जरा हम बोलते हैं ये ट्रायंगल तुमने बोला इस ट्रायंगल के सिमिलर है, कैसे बताया तुमने, जरा याद करो, अगर ये तुम्हारा 90 डिग्री ठीक है, समझना है आप, इसको मैंने कितना माना, तो ये कितना आया, हाँ
अब देखो यहाँ पे अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो थीटा, तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा। आंसर सुनो इसके क्वेश्चन का, यानी इसका मतलब है सिमिलैरिटी जो है ऐसे ट्राइंगल, ट्राइंगल, ओके। मैं पहले वाले को सीधे लिख लेता हूं, ए बी एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ये ए बी एन है, ठीक है, यहाँ पे 90 ये बन जाएगा बी सी, ठीक है। अब जो तुम्हारा रेशियो बनता है वो बनेगा ऐसे, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू बी एन बाई सी एन इज इक्वल टू हो गया क्लियर? कहां पे गलती थी? तुमने खुद से एज्यूम किया। तुम्हें कहां पता थी किस कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर, कितना इंपॉर्टेंट है किस कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर, खुद से क्या देखते हो? क्लियर हुआ? अच्छा, तुमने बोला सर ये 8 निकला, अगर ये भी तुमने 8 पहले निकाला, पहले तो ये गलत एक्सरसाइज हो जाएगा क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी खेल गया, तुम क्यों दूसरा ले रहे हो। अगर तुम ये भी देखोगे सर bc स्क्वायर किसके बराबर है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू शाबाश cn into 10, so cn will be equal to how much, 64 divided by 10, that is ऐसे खत्म। एक और चीज होता था इसमें फॉर्मूला, कौन सी वाली है? Bn is always equal to this into this, कितना आया? यानी ये भी तुम्हारा 4.8 के बराबर है, ये भी निकाल सकते। वो याद है? या ऐसे लिखो Bn into शाबाश into this side is equal to this side into this side। ये भी एक और चीज यहाँ पे लिखो। एनीवे से बहुत ज्यादा हो जाता है, वापस रिवीजन कराते हैं तुम लोग, लेकिन इसका सवाल बड़ा ठीक ठाक था क्योंकि इससे तुम्हें क्लैरिटी भी हो जाएगी। खुद से बहुत ये कंफ्यूजन बहुत सारों के दिमाग में आता है, खुद से लिखते हैं दिस रेशियो बाय दिस रेशियो शुड बी दिस रेशियो बाय दिस रेशियो। हाउ कम? हु टोल्ड यू? यू हैव टू फाइंड आउट इन व्हाट टाइप दिस इज सिमिलर। पहले सिमिलरिटी का तरीका देखो, इससे पहले जो मैं खुद से लिखता था ना दिस बाय दिस इज इक्वल टू, वो तो पैरल नहीं, वो देखा हुआ है, वो देखा हुआ है, इसीलिए प्रैक्टिस करो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, इस क्वेश्चन की एनाटॉमी। चलो आगे, चलो एक और ले लो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी मैं दिखा रहा हूं, मगर कौन से वाले? एक होते हैं सीधे वाले, दूसरे होते हैं मेंस वाले, ठीक है। दे आर वेरी गुड एग्जाम्स। इसमें भी तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बहुत आसान। कौन सा केस बन गया वापस? कौन सा केस बन गया वापस? कौन सा? वही पहला वाला करो। काश बस हो गया, डन, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ये होता है समझ। अगर वही भी प्रैक्टिस करो ना, हाउ गुड यू विल।
कैसे ये रीड हुई? All your smooth mystery is that time trying to us. Repeat it दूसरे. शाबाश. ए भी देखा ना ये वाला केस, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है. पहले देखो कहाँ पे राइट एंगल है. राइट एंगल एट ए. अगर तुम लोगों को याद हो, अगर याद मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने, ये भी पढ़ा हुआ है. कब पढ़ा है मैंने? बस दिखाऊं should I show? Safia done? Ikra क्या है ना? Ikra है done? No. Zina done? No. Wasim Salman okay. Proof हो गया? नहीं हुआ. Akash done? No. Arif है ना नाम? दूसरा वसीम राजा. नो. उमर नहीं हुआ. ओके अब सुनो मेरी. अब इधर से सारे देखो. रिजवान यहाँ से पीछे से नहीं देखिए, ये डर जाके रिवाइज करना होता है. यहाँ आके कॉपी पीछे नहीं मोड़नी होती है. तो देखो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका बस इतना इंडिकेट हो जाता है कि तुमने घर पे पढ़ा नहीं है, पूरा रिवाइज नहीं है ना. ऊपर से एग्जाम भी आने वाला है ना. अब देखो यहाँ से, इधर से आराम से देखो. आपने बोला ABC इज राइट एंगल्ड एट ए, यानी एक बड़ा ट्रायंगल है, उसको मैंने क्या करा? ABC इज राइट एंगल्ड एट, यानी ए. अब तुम कुछ भी बना सकते हो. यहाँ पे ए बी लिखो, यहाँ पे सी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं होगा. उसके बाद क्या रहा है? एंड AD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज कैन बी एनी. मैंने बोला सर AD क्या है? परपेंडिकुलर. ये 90 डिग्री वापस बन गया वही वाला केस. 90 डिग्री ट्रायंगल में और दो 90 डिग्री ट्रायंगल. अच्छा इसके बाद क्या क्या है? देन BD by CD इज इक्वल टू BD by CD. BD by CD आसान है. अच्छा मैं कुछ भी पूछा जा सकता है. अब तुम इसमें कंफ्यूज नहीं होना. तुम दिमाग में ये लाना हमने क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे, क्योंकि तुमसे पूछा गया ना BD is by CD और यहाँ से स्क्वायर्स में कुछ दिया हुआ. तो मुझे बस इतना पता है कि हमने इनटू में बहुत सारी चीजें देखी थी. मैंने देखा था अगर मैं AC स्क्वायर लिखूं, देखो याद कैसे, AC स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू CD इनटू. अब देखो AB स्क्वायर DB इनटू AD स्क्वायर BC इनटू, ये भी तो देखा था. अच्छा एक और चीज देखा हमने वैसे बाय द वे, AD ठीक है इनटू शाबाश AD इज इक्वल टू शाबाश क्या होता है तुम्हारा? AD इज इक्वल टू AC इनटू AB, AC इनटू AB ठीक है डिवाइडेड बाय BC. तो उस BC को मैंने लिखा. ये सारी चीजें. अच्छा 1 बाय वो भी होता है 1 by AD स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे. ठीक है यहाँ पे देखो. अब यहाँ पे मैंने पहले ऑप्शंस में दिख रहा है AB by AC स्क्वायर, AB by AD स्क्वायर. यहाँ से तो मैं डिवाइड में कुछ भी कर सकता था. मैं चाहता हूँ BD by CD निकालना. ऐसी दो चीजें निकालूंगा जहाँ पे मुझे BD और CD निकल जाए डिवाइड कर. ऐसे देखो ऐसे चीजों को ऐसे देखो. मैं कहाँ से नहीं तो क्लिक हो जाएगा जल्दी है ना. तुमने बोला सर वो क्या चाहिए? BD किसमें दिख रहा है मेरे को? BD ये दिख रहा है BD. और क्या चाहिए मुझे? CD किसमें दिख रहा है? ये दिख रहा है. हाँ लेकिन अगर मैंने इसको लिया तो DB और DB यहाँ पे कट जाएगा. ये BC by DC बनेगा. ये मुझे नहीं चाहिए.
अगर मैंने इसको लिया, इसको जरा देखते हैं, ठीक है, तो मैं कर रहा हूं इस वाले को और इस वाले को, देखो डीबी जो है, डीबी वहीं रह गया, बीसी और बीसी कटेगा और सीडी आ जाएगा। तो मैंने किया सर डिवाइडिंग, ये फर्स्ट है, ये डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, क्या आ गया तुम्हारा, ये आ जाएगा, देखो CD इंटू CB डिवाइडेड बाय, यहां से क्या है तुम्हारा, यही है ना, पहले ये ले लो, DB इंटू BC डिवाइड किससे कर रहे हैं, CD इंटू, अब भाई BC लिखो या CB लिखो, लेंथ तो सेम है, ये तो गया, यही निकालना था DB बाय BD बाय CD इज नथिंग बट DB बाय CD, एक ही बात है ना, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड से देखते हैं, AB स्क्वायर बाय, तो ये खत्म हो गया ना। आपको याद है जब मैंने तुम्हें बोला था इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को डिवाइड करके काफी सारी रिलेशंस निकलती है और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो शायद याद नहीं रखा होगा, सीरियस नहीं ली होगी बात को, अब सीरियस लेना, वन स्टेप आंसर। चलो चले, अभी कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे जो है ना वो सर्कल्स में भी आ जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड हो गए, तो इसीलिए मैं उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझसे जितना हो रहा है वो देख लीजिए। आपने जैसे एंगल्स पढ़े उस पर क्वेश्चंस करो, हाँ पैरालाइंस में जितने भी चीजें बन जाती है उस पर क्वेश्चंस करो, देखो एंगल्स किसके बराबर, तो उससे कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद मीडियंस वो सब पढ़ा है उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जितनी भी चीजें बताई उसको पढ़ लो, उसके बाद सिमिलैरिटी क्या है। ये सब पूछे गए क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया, आगे चले। अगर तुम्हारा ट्राइंगल ABC है, वेयर AD इधर से सुनिएगा सारे, मैंने बनाया पहले ट्राइंगल, क्या बनाया, ABC बनाया, उसके बाद कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, तो यहाँ पे AD जो है परपेंडिकुलर फ्रॉम A है। उसके बाद तुमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि AD स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, BD इंटू, ये तब होता है अगर तुम्हारा यहाँ पे 90 डिग्री होता है, याद है, अभी जाके पॉसिबल, तो और प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुमने बोला सर 90 डिग्री, अभी तुम बोलोगे सर ये आसान सवाल है, सर अगर तुम्हें ये चीजें इतनी ऐसे नहीं पड़ी होगी ना तो ये आसान नहीं बनेगा, इसीलिए तुम्हारी थोड़ी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम बोलते हो ना मुझ पर सर कैसा पढ़ाता है, यूं इतना आसान करो ऐसे किया, यूं से ज्यादती करान गुंजाइश वाया कसम वाइने पद से थे गुंजाइश, everything has a reason, है पुरुषों ने कंसिडर, हर किसी चीज का रीजन इसीलिए होता है, जितना तुम काम करोगे इतना ही तुम वीक बनोगे। इसीलिए जब क्वेश्चन तुम्हारे मामूली लेवल के ऊपर आए, ये नहीं मेरे सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में तारक होना था, क्योंकि तुम खुद सोचते हो ना क्या सही है क्या गलत, तुम्हें खुद परख होती है सब, है ना, इतना नहीं करना है उतना ही करना है, नहीं पहले टीचर को बोलते हो लेकिन उसके बाद मास्टर बन जाते हो, है ना, ज्यादा कब होती है, ज्यादा कब होता है, किसकी ट्रिक्स आती है ना, ट्रिक्स आती है, हमको क्या ट्रिक्स आई बात हो, याद रखना, इसलिए मेरे वर्ड जो है हमेशा याद रखना, ठीक है, जो बताता हूँ जिम्मेदारी से बताता हूँ, और ये याद करना इससे बेहतर तरीका नहीं होता। आई बात समझ, जितना डिटेल पढ़ा है उसका भी रीजन हो।
वाला एक क्वेश्चन दिया मुझे। ओहो फैंसी। Asked in CAT exam as well. In 3 exams basically. SSC में भी पूछा गया। मुश्किल मुश्किल टाइम क्या है? हाँ एक सेकंड, टाइम क्या है? मेरी क्लास को कितना टाइम बचा? कितना टाइम बचा? तो आपने मिस करी ना, एंटर कब होना चाहिए था ना? अब होना चाहिए, क्लास खत्म हो, क्योंकि तुमने खुद से मिस करी क्लास। अब यहाँ पे नहीं है इंग्लिश क्लास, हाँ तुम्हें कब आना चाहिए? स्टार्ट करते हैं। Alright. Anybody who found it out? Having a trouble? Having any kind of trouble, Shabash? हाँ जी। नहीं, आप ट्राई नहीं कर रहे, आप सब डर रहे हैं, क्वेश्चन को देख के डर रहे हैं, अब बस इसकी लैंग्वेज को देख के डर रहे हैं। डर क्यों रहे हो? देखो तुम ट्राई भी नहीं कर रहे हो, तुम ट्राई आगे नहीं कर रहे हो। आगे पहले डायग्राम जब बनाओगे तभी तो आएगी। ये भी गंदा तरीका है करने का, ये पता है इसको क्या बोलते हैं? तो
अमि सत न जहन अथवा यूत असल पे के दावन को जे सच में पाए मगर यूत रफ्त करना असल यूत लगे तक मज थोड़ा सा तो ख्याल पड़ना कि नमाज पढ़ो तो दावन थोड़ा सा करना लागू है ना पता करा से सिग्नेचर मगर कर थोड़ा लपट एमसी जैसी इसे रफ की अगर ऐसी आदत रखी ना रफ करने की जब तुम्हें रफ पैड दिया जाएगा ना पैड जिस पे रफ करना होता है वहां पे यही करोगे 1/10√30 10√15 10√15 ओके तब ये आंसर आ गया दिखाओ भाई आंसर क्या आंसर नहीं आया क्या है कौन आंसर tan इज इक्वल टू क्या लिखा है BC बाय अच्छा ये tan C निकालना है यानी थीटा ये चलो एनीवेज ये ट्रिग्नोमेट्री में सीख चलो इसमें लगा है नहीं आया ना हाँ ऐसे डिफिकल्टी लेवल हार्ड है डिफिकल्टी लेवल हार्ड है ना कोई बात नहीं अब देखो जब मैं दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे सर ये आसान है इधर देखो ये भी पढ़ा है वो ऐसी कोई चीज ही नहीं जो पढ़ाई नहीं है बस तुम्हें अभी क्लिक नहीं हो रहा है प्रैक्टिस जब करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्लिक होगा कभी कभार क्वेश्चन जो होते हैं ये जब एग्जाम में आता तो आपने अगर देखा नहीं होता तो तुम्हें हार्ड लेवल है तुम बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा क्या करना तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी ये बिलीफ जो होता है टू डू द क्वेश्चंस itself you are 60% over the mark ठीक तो जब बिलीफ नहीं होता है तो क्वेश्चंस नहीं होते ठीक है तब प्रॉब्लम होती है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देखो मैं भी पढ़ रहा हूं तुम्हारी तरफ मैं बिल्कुल तुम्हारी तरफ पढ़ूंगा फॉर एग्जांपल सवाल ऐसा नहीं कि मतलब मैं उठा के बोलूंगा मैंने जब पढ़ा आप देख लीजिएगा क्या मैं गलत कर रहा हूं क्या तुमसे कहीं पे अलग हो गया ठीक है मैं कहां पे तुमसे जुदा हो गया ठीक है तो यहां पे जरा देख लीजिए आपका भी प्रोसीजर आपको पता है आपने क्या किया था अपने रफ किया था इधर से नजर ABC is a right angle triangle with base BC ठीक है जब मैं बोल रहा होगा तब यहां से नजर आता उधर अपनी कॉपी पे करने से कोई 30 मार्क कुछ नहीं होगा ABC is a right angle triangle with base BC तो मैंने बोला बेस जो है इसकी क्या है तो ये मैंने ऐसे बना दिया फिलहाल ये A लिखा बेस इसकी BC बना दी अच्छा BC ये भी बेस बन सकती थी ऐसी बात नहीं है अगर ये C आ जाता है यहां पे फिर ये क्या आ जाता है कोई मसला नहीं क्योंकि बेस अगर ये है तो ये तुम्हारा आर्टिट्यूड बनेगा बेस अगर ये है ये तुम्हारा यानी यही दो तो 90 डिग्री बनाए बोलो क्लियर है यानी ठीक है इतना तो क्लियर हो गया अच्छा इसके बाद क्या बोला एंड हाइट AB अब तो क्लियर हो गया पूरा हाइट क्या है तुम्हारी ये तुम्हारा यहां तक तो सब द हाइपोटेन्यूज AC is 4 times the length of perpendicular drawn from the opposite vertex ये है यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये तो वही केस बन गया 90 डिग्री वाला दोनों में हां इसको मैंने नाम दे दिया मैंने बोल दिया सर नाम क्या देना है इसको दिया है नाम कोई दे दो यार डी दे दो ठीक है इसको नाम डी दे अब जब मैंने यहां से यहां ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया ये कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज जो ये पूरा AC है वो 4 गुना है किससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना होगा ये 4 लेकिन ये 4 भी डिवाइड हो गया ये 4 क्या हुआ है डिवाइड हो गया है किसमें डिवाइड हुआ है ADO DC अब कैसे हुआ मुझे नहीं पता मान लीजिए अगर मैंने बोला सर फॉर एग्जांपल ये x ये कितना है यानी अगर तुम्हारा DC कितना है तो ये कितना होगा फिर सबको क्लियर हुआ काम खत्म हो गया काम कैसे खत्म हो गया तुम्हें पता है BD स्क्वायर किसके बराबर होता है किसके बराबर होता है AD इंटू
AC और ये सॉरी AD इंटू, ठीक है, ये बन गया 1 इज इक्वलेंट, ये बन जाएगा 4x माइनस x। देखो कैसे तुम्हें एक एक करके लिखवाना पड़ता, ये बन जाएगा तुम्हारा 1 इज इक्वलेंट टू 4x माइनस x स्क्वायर, या आप ऐसे कह सकते थे, इसको इधर ले लिया, ये बन गया x स्क्वायर माइनस 4x, यही बनेगा, ठीक है, और प्लस इज इक्वलेंट टू, अब तुम सोचोगे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा, यहां से कल वाला तुमने माइनस b प्लस माइनस 4ac बोला था इधर आके, इसीलिए ये वाली चीज पूछी गई। मैं बताता हूँ क्या है एक साथ, इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ आ रहा है ना, अच्छे से समझ आ रहा है ना, कुछ ही होता है, आराम से समझाऊंगा, ठीक है, मैं थक गया, ठीक है, सुनो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, क्या मतलब है, इसमें क्या निकलेगा, तेरा साथ दो वैल्यू निकलेंगे, क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यू निकलेंगे, मैं शॉर्टकट क्वाड्रेटिक नहीं दिखाऊंगा, दो वैल्यू निकलेंगे x, कैसे निकलेंगे, तुमने बोला रूट्स निकलेंगे, यानी जहां पे सैटिस्फाई करेगा, एक बनेगा तुम्हारा माइनस बी, देखो क्या होता है, रूट का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2a, ये जो होता है ये कोएफिशिएंट, ये a कहलाता है, ये जो होगा इसके साथ ये b कहलाएगा, तो ये जो होता है ये तुम्हारा c होता है, यानी क्वाड्रेटिक, यानी डिग्री 2 के साथ जो कोएफिशिएंट उसको a कह रहा है, जो 1 डिग्री के साथ है उसको b कहला है, जो ये है ये c कहला है। आई बात समझ के, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, पढ़ाना पड़ेगा, तो माइनस b क्या होगा तुम्हारा, यहाँ तो b ऑलरेडी -4 है, तो माइनस b बन जाएगा माइनस ऑफ -4, ये बन गया तुम्हारा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, ये बनेगा -4 का होल स्क्वायर, तो बन गया 16 माइनस 4ac, 4 तो अपना इंटू a क्या है 1 इंटू c कितना है 1, तो ये बन गया तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a कितना था 1, तो ये बन गया 16 माइनस 4 हो गया 12, अंडर रूट ऑफ 12 हो गया 3 इंटू 4 का हो गया 2 गया 12, ये बन गया 2 रूट 3 और यहां से आ गया 4 प्लस माइनस 2 रूट 3, 2 को बाहर निकाला, ये बन गया 2 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 2 प्लस माइनस रूट 3 आंसर। अच्छा, ये समझ आ गया ना कैसे किया, अरे समझ आ गया या नहीं आया, हाँ आया ना, बताओ, ना नहीं आया तो रिपीट, कहां से, हाँ साथ पहले से, ये नहीं आया समझ, यहां से माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, बी क्या बोला मैंने, जो x के साथ डिग्री 1 के साथ कोएफिशिएंट कितना है कोएफिशिएंट, तो माइनस ऑफ माइनस बी क्या होगा, ये होगा, समझ जाएगा, माइनस ऑफ बी कितना है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b कितना है 4 नहीं है, माइनस 4 इंटू a कितना है c कितना है डिवाइडेड बाय 2a कितना है, ये कितना बन गया, माइनस ऑफ -4 कितना बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, माइनस क्या लिखा मैंने, डिवाइड क्या किया, कितना एक स्टेप दिखा रहा हूं, ये बन गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 को इस तरह लिख सकता था, ये बन गया अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है, यानी इसको मैंने 2 रूट 3 लिखा, बोलो क्लियर है, अब 2 को कॉमन निकाला, जब 2 को कॉमन निकला ये बन गया 2 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 कट गया, तो तुम्हारा आंसर क्या है, यानी तुम्हारे आंसर दो, या तो 2 प्लस रूट 3 होगा या तो 2 माइनस, आपने क्या सिखाया, तभी का आंसर निकाला, तूने क्या लिखा, आंसर निकला, यहाँ पे 2 माइनस आ गया 2 प्लस आ गया, फिर रुक तो जाओ, फिर से तुम लोग पता नहीं कहाँ देख रहे हो, घूम गए तुम लोग पता नहीं कहाँ, मैंने क्या निकाला है
मैंने x का वैल्यू निकाला, अब मैंने इसको x माना था, अब इसका वैल्यू या तो 2 प्लस रूट 3 होता या तो 2, अच्छा मान लीजिए अगर इसका वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होता, क्या होता? और दूसरा वैल्यू क्या है? दोनों पॉसिबिलिटीज थी, दोनों पॉसिबिलिटीज क्या थी? अब एक बड़ा है लेकिन इसने कुछ और बोला, इसने बोला BC क्या है? बड़ा है किससे? अब देखो अगर BC जितना बड़ा होगा ना AB से, यानी उसके नीचे जो साइड बनने वाला होगा ना वो बड़ा होगा। देखो देखो मतलब क्या होगा, हटाओ, देखो कितनी बारीक चीज है, इसको हटाओ, हटाओ। तो याद रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? नहीं रख रहे हो तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, इसको तावीज बना हटो यार, याद नहीं रखना, समझा रहा हूँ सारी चीजें। देखो मान लो BC अगर बड़ा है, क्या है? अच्छा चलो BC अगर AB से छोटा था, मान लो ये बनाया मैंने, ये AB बन गया, यार बना सर, अभी BC क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से मैंने क्या बनाया? 90 डिग्री। जब BC साइड छोटा होगा तो यहाँ पे जो बनने वाला साइड है वो भी छोटा होगा, ये नाम समझ। जब BC छोटा होगा तो उसकी साइड जो बनेगा साइड वो भी क्या होगा? लेकिन ये क्या कह रहा है? BC क्या है? जितना BC बड़ा होगा, क्योंकि अगर BC तुम्हारा बड़ा होगा किससे? AB से। अब देखो ये राइट एंगल बना, अब यहाँ से 90 डिग्री मारो, ये साइड जो होगा ये हमेशा बड़ा होगा। तुम्हारे दो चांसेस है, एक 2 प्लस रूट 3 के और 2 माइनस, ऐसे मत देखना। अगर तुम 2 प्लस रूट 3, एक को तुमने क्या माना? मान लो 2 प्लस रूट 3, दूसरा क्या बनेगा? 4 माइनस 2 प्लस रूट 3, यही आएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 माइनस रूट 3, यानी अगर तुम्हारा एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा 2 माइनस रूट 3। सेम इज द केस, अगर तुमने 2 माइनस रूट 3 लिया तो दूसरा क्या बनेगा? 2 प्लस रूट 3। डू यू अंडरस्टैंड? अब 2 प्लस रूट 3 किसको मानेंगे? इस वाले साइड को। क्यों मानेंगे 2 प्लस रूट 3 इस वाले साइड को? क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि BC बड़ा दिया गया है। AB से देखो कितनी क्लैरिटी दे रहा हूं, यानी ये तुम्हारा 2 प्लस रूट 3 होगा, तो ये वाला क्या होगा? 2 माइनस रूट 3 होगा। अब ये तो तुम्हें निकल गया, ये तुमने अगर मान रहे हैं, ठीक है, तुम्हें निकालना है tan ऑफ C, यानी ये एंगल। हाँ सुनो सुनो सुनो, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इधर देखना, इधर देखना, मैं इसी ट्रायंगल में खाली देखूं 90 डिग्री है या नहीं है? बड़े में क्या देखना है? इसी में तो निकल गया था 90 डिग्री है या नहीं है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल में बोल सकता हूं tan ऑफ थीटा या tan ऑफ C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? इसके ऑपोजिट जो ऑल्टीट्यूड, ये तो तुमने बोला tan ऑफ C किसके बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाय बेस, यानी जिस पे ये खड़ा होगा। ऐसे नहीं है, इस पे नहीं है, ये किस पे खड़ा है? डू यू अंडरस्टैंड? तो समझ आ रहा है क्या होगा? ये तुम्हारा आंसर है, लेकिन आंसर तो ये दिया ही नहीं। आंसर क्या दिया है? इसको हमने बचपन में पढ़ा था, रैशनलाइज करना, है ना? रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? तुमने इसको मल्टीप्लाई किया। 2 देखो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है, जब भी आपको ऐसा आ जाए a प्लस रूट b या 1 बाई a प्लस रूट b, इसको हम क्या करते हैं? ऊपर भी a माइनस रूट b से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी a माइनस रूट b से, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर तुम्हारे पास 1 बाई a प्लस रूट b होता, मैं इधर से भी इससे भी मल्टीप्लाई करा, इससे भी, क्योंकि ये तो 1 ही होगा, वही चीज कर रहा हूं यहाँ पे। ये बनेगा 2 माइनस रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई। ऊपर आ गया 2 माइनस रूट, आ गया, नीचे क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस b, इसीलिए क्या है, यानी 4, 2 स्क्वायर इज 4, अंडर रूट 3 स्क्वायर इज व्हाट? 3, तो ये बन गया 1, यानी तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 2 माइनस। इस पूरे क्वेश्चन में जो काम किया गया था वो रूट निकालने का, रूट निकला, बस ये मैंने समझाया। उसके बाद ये 2 रूट 3 निकला, यानी ये बेसिकली 2 स्टेप क्वेश्चन था बस। मगर स्टिल लेवल आई विल से दैट इट वाज पढ़ोगे अच्छे से तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, अदरवाइज हार्ड मॉडरेट। ठीक है, चलो भाई आगे। तो यार कितना टाइम है? अच्छा एक क्वेश्चन ले लो, एक गलती तो एक काम करता हूं मैं, हाँ ये वाला
अब क्वेश्चन जब आप घर पे देखेंगे ना, छोटे छोटे क्वेश्चन ही, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसमें और ज्यादा सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अगर तुमसे नहीं हो रहा, और वैसे भी तुम लोग ट्राई करते हो, व्हेन यू आर डूइंग गुड। ए है, ठीक है। मेन सवाल अच्छा सॉरी, ये फिगर दी मुझे अभी और क्वेश्चन दिखाने हैं सिमिलैरिटी पे, ठीक है, अभी खत्म नहीं हो। मैं एक और दिन खा जाऊं, क्या तुम लोगों को 100% समझ आता है? हाँ 100% समझ आता है, 100% सच में। देखो मुश्किल चीजें है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुश्किल जो मैं तुम लोगों को समझाना सकूं। इट्स इम्पॉसिबल कि मैं समझाना पाऊं, उतना बिलीफ है मुझे भी। लेकिन उसके बाद ये होता है आप खुद घर पे जरा पढ़िए, मैं खुद से नहीं आएगा उतनी से। आप समझ रहे हो ये ऑलरेडी पहली एक सक्सेस स्टोरी है, या आप समझ पा रहे हो आराम से, ऐसी ऐसी चीजें समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, खुद भी देख लो थोड़ा थोड़ा। और जो क्वेश्चन आप करते हैं ना, जैसे घर में प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा उठाया करो, जहां पे मेरी कॉपी बनाई हुई है ना वहीं पे प्रैक्टिस के साथ वो क्वेश्चन भी डालना। कोई जबरदस्त लगा या कोई लगा कि नहीं है, उसको एनसर्कल करो, मार्क करो, ठीक है। मेरी कॉपी जो है ये फुल प्रूफ होगी, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होगा। बहुत टाइम लिया मैंने यहाँ, इंग्लिश आया ही नहीं, मैं क्या करूँ। हाँ मैंने कर दिया।